अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। आज है दिन मंगलवार और टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे हैं। सुहान उठ चुके हैं, रेडी हो रहे हैं। और आज है ना, कुछ सब्जी तो थी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो आलू बॉईल किया था, सुहान को आज मैं लंच में दे रही हूँ आलू की कचौड़ी। पुराने दिन याद आ गए जब सुहान छोटे थे ना फैमिली। तो सब दिन ना सिर्फ आलू ही जाता था लंच में। आलू की है ना सब्जी, आलू की है ना पूड़ी, आलू का पराठा, सिर्फ यही सुहान है ना खाते थे। और कहते हैं ना आलू खाने से मोटे होते हैं, पर फिर भी है ना सुहान बिल्कुल पतले थे। और अब आलू भी नहीं खाते हैं, फिर भी है ना सेहत सही है। तो चलते हैं, जो भी रूटीन होगा आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था, इतने एक्सरसाइज की, तो आलू बॉईल हो गया है। तो कुछ ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ थोड़े थोड़े सारे मसाले में डाल के आलू की स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ और सुहान को आलू की पूड़ी बना के दूंगी। भर के आलू की कचौड़ी बना के दूंगी, सुहान पहले बहुत खाते। और यहाँ सुहान के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, वो इसे कि चोकोस खा के जाएंगे। और है ना बोले हैं कचौड़ी ना लंच में लेके जाऊंगा मैं। आप अभी ब्रेकफास्ट में मुझे चोकोस दे दो, काफ़ी दिन से नहीं खाए हैं। तो वही मैं दूध गर्म कर रही हूँ और सुहान को दे देती हूँ। ईवान भी खाते हैं, पर ईवान ना बिना दूध के खाते हैं फैमिली। सुहान दूध के साथ खा लेते हैं। तो सुहान को दे देते हैं इतने, फिर मैं उनके लिए लंच बना देती हूँ। 4 कचौड़ी मैंने बना दिए, 2 सुहान लेके जाएंगे और 2 मैंने बना के रख दिए, क्योंकि बार बार ऑयल नहीं गरम करूँगी, क्योंकि हस्बैंड कचौड़ी नहीं खाएंगे और फिर ठंडी भी हो जाएगी, अभी वो आए नहीं है। तो अगर ईवान उठेंगे तो उनके लिए मैंने 2 बना दिए और 2 सुहान के लिए लंच में पैक कर देती हूँ, क्योंकि ईवान भी खाते हैं पर अभी वो सो रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक साथ ही बना दिए। और आज उसके साथ में दे रही हूँ मैं चॉकलेट ब्राउनी जो मैंने बनाई थी। सुहान का लंच रेडी हो गया है। लंच में आज 2 कचौड़ी और चॉकलेट ब्राउनी है। और फ्रूट लंच में मैं एप्पल दूंगी, क्योंकि फ्रूट बिल्कुल भी नहीं है। और ये 2 कचौड़ी मैंने ईवान के लिए बना दी है, वो उठेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर मैं खाऊंगी या हस्बैंड खाएंगे। फैमिली सुहान रेडी हो गए हैं और ईवान सो रहे हैं। एक बार उठे थे पर फिर वो दोबारा से सो गए हैं। और 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है कि हम उन्हें छोड़ के, पहली बार है ना मैं सुहान को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और हम निकल चुके हैं। और जल्दी से सुहान को छोड़ के आती हूँ, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया। पहले तो मैं छोड़ के सोते हुए थे ईवान, तो मैं छोड़ के चली जाती थी सुहान को स्कूल छोड़ने के लिए। पर 1 डेढ़ महीना हो गया है, फर्स्ट टाइम आज पहली बार छोड़ के जा रहे हैं। जब से स्कूल खुला है रोज़ जाते हैं वो हमारे साथ। बस यही डर लग रहा है कि पीछे से उठ ना जाए, क्योंकि अगर उठ गए तो फिर काफ़ी रोते हैं। जो भी है, चलते हैं फटाफट छोड़ के आते हैं सुहान को स्कूल। सुहान को मैंने स्कूल छोड़ दिया है, 8 बज के 10 मिनट हो रहे हैं। तो फटाफट घर जाती हूँ। पता नहीं ईवान क्या कर रहे होंगे, आज दिमाग में यही चल रहा है, क्योंकि बच्चे को घर में अकेला छोड़ा है। बड़ी टेंशन हो रही है। चलते हैं जल्दी। मैं घर आ चुकी हूँ और जिस बात का डर था वही हुआ। ईवान उठ चुके हैं और मैं फ़ोन लेके जा रही हूँ, क्योंकि कैमरा देख के वो चुप हो जाते हैं, नहीं तो घंटों रोएंगे। देखते हैं। इबू, इबू, क्या हुआ इबू? नहीं 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 बाबू, नहीं मुझे आइए। और कब से रोया मेरा बच्चा? ईवान, अब नहीं छोड़ के जाएंगे आपको। आप सोए थे ना बेटा, आप सो रहे थे। मम्मा ने 2-3 बार आवाज भी लगाई थी, आप सो रहे थे ना, तो इसलिए छोड़ के जाना पड़ा था। सॉरी सॉरी। नहीं 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 भाई नहीं। फैमिली 10 बज गए हैं। मैं अब आपसे सीधा अब मिल रही हूँ। घर का सारा काम हो गया, हाउस हेल्पर भी काम करके जा चुकी है, क्योंकि ईवान जब तक है ना
कैमरा ऑन था जब तक तो फिर भी कम रो रहे थे, उसके बाद ना बहुत परेशान किया इवान ने, तो मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया है। तो हस्बैंड आ गए हैं, तो जो मैंने स्टफिंग बनाई थी सुबह तो उसी के मैंने ये पराठे बना लिए हैं, और हस्बैंड और मैं चाय के साथ वही खाएंगे, क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना है, 2-3 काम है। और सब्जी भी लानी है, सब्जी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रूट कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुहान को डेली एक फ्रूट देना होता है मुझे लंच में। देखिए फैमिली, हमारे आलू के पराठे और चाय रेडी है, और ये देखिए मैंने इस टाइप से बनाए हैं। इस तरह के ना मुझे बहुत पसंद है, और बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से। और अगर आपसे पराठे नहीं बनते हैं मतलब पूरा भर के, तो आप इस तरह से 2 लोई बनाकर उसके बीच में स्टफिंग भर के आप बनाएंगे ना, तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और अच्छे से स्टफिंग पूरी तरह फैलती है, चारों तरफ स्टफिंग रहती है जैसे मार्केट में रहते हैं। तो नॉर्मली मैं अपने लिए ना ऐसे ही बनाती हूँ, और आज हस्बैंड ने कहा मेरे लिए भी ऐसे बना दो, तो दोनों जनों के लिए मैंने ऐसे ही बनाए हैं। तो फिर खाते हैं, उसके बाद है ना रेडी होके हमें बाहर जाना है, वेजिटेबल भी लानी है, और भी कुछ काम है, वो सब भी करके आते हैं। फैमिली मैं रेडी हो गई हूँ, ईवान भी रेडी हो गए हैं, अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि ना ईवान का एडमिशन कराना है हमें, तो आधार कार्ड लगेगा। तो आधार कार्ड में हमारे पुराने घर का एड्रेस है, यहाँ का एड्रेस नहीं है, तो इसलिए हमें वो चेंज कराना है। तो आधार कार्ड के ऑफिस जा रहे हैं, और भी कुछ काम है वो भी करके आते हैं। ईवान को पहले रेडी कर दिया था, तो जब से वो चाबी लेके खड़े हैं कि चलो चलो जल्दी, बच्चों को होता है ना, एक बार कह दो कहीं जाना है तो फिर तो बस शुरू हो जाते हैं। और यहाँ ईवान और मैं सब्जी लेके आ रहे हैं, फ्रूट्स पहले ही ले लिए थे, और सब्जी और कुछ सामान लेना था वो भी ले लिया है। तो घर चलते हैं। फैमिली घर आ गए हैं, सुहान को भी है ना, कभी छुट्टी का टाइम हो गया था, तो सुहान को भी अपने साथ लेके आ गए। और सब्जी क्या, सब्जी तो कुछ है ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था। मेन था कि फ्रूट लेके आ गए हैं, और जो आधार कार्ड का काम कराने गए थे वो भी नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। उन्होंने बोला नंबर पहले से लेना पड़ेगा, उसके बाद आधार कार्ड का तो हमें सभी को अपना एड्रेस चेंज कराना है, पर इस टाइम मेन इवान के आधार कार्ड की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एडमिशन के टाइम वो मांगेंगे। तो और अभी है ना कुछ मैंने बनाया नहीं था, तो बाहर से ही हस्बैंड है ना बच्चों को थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ला दिए, तो बच्चे वही खाए, क्योंकि हम तो पराठे खा के गए थे, तो अभी भूख नहीं लगी है। तो फिर जो बाकी है ना लेके आए हैं। और फिर सुहान ने ना फ्रूट देखे, तो कहने लगे कि मम्मा आप ना राशन लाए थे, तो तब आप फ्रूट कस्टर्ड लाए थे, वो तो आपने बनाया ही नहीं। तो मैंने कहा अभी ये सब खा लो तो मैं बना देती हूँ। तो आज मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपसे रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन में मेरे पास ये आधे किलो के करीब दूध है, वो डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे ही खाते हैं, हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है, वो नहीं खाते हैं। तो हम 3 लोगों के लिए इतना इनफ है, क्योंकि फ्रूट भी डालेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये वनीला फ्लेवर का है, और 4 टेबल स्पून चीनी लिए, क्योंकि ना फैमिली भी सर्दी है, सर्दी के फ्रूट ना इतने मीठे नहीं होते हैं। गर्मी में जैसे अगर आम आम ये सब डाल के हम बनाते तो इतनी चीनी की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर दूध हमारा गर्म हो गया है, तो 2-3 टेबल स्पून घी वो दूध लेकर हमें कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है, लम्स नहीं होने चाहिए। बहुत ही आसान है, पर होता है ना कि हर कोई है ना हर चीज़ नहीं जानता है, और सबका बनाने का तरीका होता है। वैसे तो इसमें सेम ही तरीका होता है, बस ये है कि फ्रूट्स की आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन से फ्रूट लेते हैं। और ये चीनी है हम दूध में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, जब तक चीनी है ना नहीं मेल्ट होती है, जब तक हम कस्टर्ड पाउडर इसमें नहीं डालेंगे। तो हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, दूध में उबाल आ चुका है, गैस को मीडियम कर देंगे, और अब थोड़ा थोड़ा कर कर कस्टर्ड पाउडर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्स
बन जाते हैं, फिर वो है ना रिजॉल्व नहीं होते, वो ऐसे ही फिर रह जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते जाएंगे। और मैं यहाँ 2 ही टेबल स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा थिक वाला मेरे बच्चे नहीं खाते हैं और मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है, फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी सा लगने लगता है। तो मैंने, अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून और डाल सकते हैं कस्टर्ड पाउडर। पाउडर डालने के बाद एक उबाल आने तक हमें इसको अच्छे से स्टर करते रहना है, क्योंकि लम्स पड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। और अब ये देखिए थिक होना शुरू हो गया है, और साइडों में जितना भी लगा है हमें उसको इसी में मिलाते जाना है और एक थोड़ा हल्का गाढ़ा होने तक पकाना है। अब हम इतना ही मुझे रखना है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने इसको पंखे के नीचे रख रही हूँ कि जल्दी ठंडा हो जाए, इसलिए। हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है। मैंने इतने फ्रूट काट लिए। मैंने लिए हरे अंगूर, काले अंगूर, केला और सेब मैंने, और थोड़े से ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम। ये ऑप्शनल है, पर पर्सनली मुझे अच्छा लगता है इसमें डालने के लिए। और मैंने यहाँ पे वो फ्रूट लिए हैं जो मुझे और मेरे बच्चों को पसंद है। और देखिए हमारा कस्टर्ड भी है ना ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। गरम कस्टर्ड में हमें नहीं डालना है। अब ये मैंने पंखे के नीचे रख दिया था, तो अब ये रूम टेम्परेचर पर है। तो अब हम इसमें फ्रूट मिला सकते हैं। फ्रूट आप अपने पसंद के कोई भी ले सकते हैं। मेरे बच्चे, क्योंकि फिर बच्चों की पसंद के नहीं डालो तो फैमिली वो फिर निकालते रहते हैं, तो इसलिए मैंने वही फ्रूट लिए हैं जो बच्चों ने अपनी पसंद से बोला है कि ये हमें खाने हैं। तो सारे फ्रूट्स को हम डालकर मिक्स कर देंगे। और गर्मी में तो फैमिली है ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छे से चिल्ड ठंडा करके खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा आता है। पर अभी सर्दी है, मेरा तो मन नहीं था, पर बच्चों को है ना होता है ना, एक बार जो ठान लिया कि ये खाना है, चाहे खाए ना, पर बनाना है, बोल दिए तो जी बनाना ही है। अब फैमिली अभी सर्दी है तो 1 घंटा इनफ है, पर अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो 4-5 घंटे के लिए फ्रीज में रखें, तो उसके बाद ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल क्रीमी टेस्ट आता है, जैसे लगता है कि आइसक्रीम खा रहे हैं। तो मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, 1 घंटे बाद बच्चों को दूंगी। फ्रूट कस्टर्ड मैंने फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए, और जो बर्तन हैं उन्हें वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने और हस्बैंड ने भी ब्रेकफास्ट करके हम ऐसे ही सब छोड़ के मैं चली गई थी, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे लेट हो रहा है, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ जाकर। तो जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद जो मैं फ्रूट और वेजिटेबल लाई हूँ उनको भी रखना है। मटर लाई हूँ, मटर को भी छीलना है। वेजिटेबल तो कुछ ज़्यादा नहीं मिली है, तो पहले बर्तन धो लेते हैं। फैमिली पर्सनली मुझे तो गर्मी ना बहुत टेंशन का दिन लगता है। अब अभी से टेंशन शुरू हो गई है। सब्जी लेने गई, कोई सब्जी समझ में नहीं आ रही, और जो 2-4 सब्जी थी भी तो बच्चे नहीं खाते, हस्बैंड नहीं खाते, समझ में नहीं आता कि क्या लाएं। तो इसलिए कुछ लेकर ही नहीं आई। और अभी अभी तो शुरुआत है, अभी तो गर्मी आई भी नहीं है। अभी से ये हाल है, गर्मी में तो और ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या बनाए क्या ना बनाए। बर्तन धो गए हैं, जो कपड़े बाहर सूख रहे हैं वो ले आते हैं। आज तो इतनी तेज़ धूप निकल रही है ना फैमिली यहाँ पर, कि बिल्कुल गर्मी लग रही है। बाहर तो फिर भी है ना धूप के साथ हवा है तो ठंड लग रही थी, घर में तो बहुत ही गर्मी लग रही थी। रात को तो मैंने है ना अपना गर्मी वाला नाइट सूट निकाल के पहना, इतनी गर्मी लग रही थी रात को। और अभी तो फिर भी थोड़ा मौसम ठीक लग रहा है। अब फ्रूट को फ्रूट बास्केट में और जो वेजिटेबल हैं उनको अलग कर लेते हैं। और ये 2 अमरूद और एक मेरा एप्पल बचा हुआ है, वो निकाल लेते हैं। और लेके आए हैं सारे इवान ड्रैगन फ्रूट, और लेके आए दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं खाता फैमिली, ये मुझे ही खाना पड़ेगा। पता है ऐसा लगता है कोई टॉर्चर के जैसे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी एक ड्रैगन फ्रूट मेरे को 4 दिन में मैं इसे ख़त्म करूँगी। ऑरेंज ऐसे जाके इवान फ्रूट उठा उठा के भर रहे थे, ये भी ले लो वो भी ले लो, पाइनएप्पल भी ले लो, जैसे कि सारे खा लेंगे। बस लेने का शौक है, खाते नहीं हैं।
अब ऑरेंज है, सोहान को ऑरेंज दो तो उनसे खाए ही नहीं जाते, पूरे ऐसे ही आता है। बस पपाया, बनाना और एप्पल, बस यही सोहान खाते हैं। और ये तो शुक्र है फैमिली की स्ट्रॉबेरी भी ली थी और शॉप वाले ने ना स्ट्रॉबेरी देना भूल गया, मतलब काफ़ी भीड़ हो रही थी ना, वो स्ट्रॉबेरी देना भूल गया, नहीं तो वो भी मुझे है ना खानी पड़ती। तो ये फ्रूट मैं लाई हूँ, एप्पल नहीं लाई हूँ क्योंकि एप्पल का सीज़न नहीं है ना, तो अंदर से ना बड़े बड़े साइज़ के मिलते हैं, अंदर से ख़राब निकलते हैं, इतना महंगा ला और वेस्ट हो। और ये देखिए लेके आए हैं हरे अंगूर और लेके आए काले अंगूर। हरे अंगूर ना फैमिली इतने खट्टे हैं ना, पहले भी 2 बार लिए थे ना, वो सारे हस्बैंड ने ही खा के ख़त्म किया है। और इस बार भी मैं मना कर रही थी और इस बार भी हस्बैंड ही खाएंगे, बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, पता नहीं क्यों अंगूर। और लेके आई हूँ ब्लैक वाले अंगूर। पता नहीं काले वाले अंगूर ना मीठे हैं और ये हरे वाले तो इतने खट्टे हैं ना फैमिली। वहाँ पे भी मैंने खा के देखा, मैंने मना करना किया ना तो इवान वहीं पर रोना शुरू कर दी, तो हस्बैंड बोले ले लो ये ही खाएगा। मैंने कहा ये नहीं खाएगा, ऐसे पड़े रहेंगे, पर मैंने ले लिए क्योंकि हस्बैंड कोई भी फ्रूट नहीं खाते हैं, पर ये ना अंगूर ना वही खाते हैं। 2 बार मैं लाई हूँ, पर खट्टे की वजह से घर में कोई नहीं खाता तो हस्बैंड ही ख़त्म करते हैं। मैंने कहा चलो इसी बहाने कुछ तो खाएंगे फ्रूट ना, क्योंकि सब चीज़ खानी चाहिए, वेजिटेबल हो फ्रूट हो, बॉडी को सब चीज़ की ज़रूरत होती है। और ये मैं लेके आई हूँ खीरा, धनिया और मटर, बस यही सब्जी के नाम पर मैं यही लेके आई हूँ, कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लाऊं क्या ना लाऊं। फैमिली 1.5 घंटा हो गया, मैं सब्जी काट रही थी तो इसलिए टाइम लग गया, तो अब बच्चों को दे देते हैं। देखिए इतना गाढ़ा है ना हमें पसंद है, ज़्यादा थिक हो जाता है ना तो फिर ना ही मुझे अच्छा लगता मेरे बच्चों को। अगर आपको ये देखिए रेडी हो गया बच्चों को और मैं खुद खा लेती हूँ, हस्बैंड तो खाते नहीं हैं। और यहाँ ये देखिए मैंने मटर छील लिए और ये थोड़ी सी मटर मैंने अलग रखी, जो सॉफ्ट वाली मटर होती है ना ये वो है, तो मैं कल अपने लिए बरमसली मतलब नमकीन जेवे होते हैं वो बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी, इसलिए मैंने उतनी अलग कर दिए। और ये धनिया है, मैंने तोड़ लिया पर मैंने ये वॉश नहीं किया क्योंकि इसका पानी ना अच्छे से ड्राई नहीं होता तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जब मुझे यूज़ करना होगा तो तभी मैं है ना इसको धोकर यूज़ करूँगी, तो ये 1 हफ्ते तक भी कुछ नहीं होगा। और इसे भी स्टोर कर लेती हूँ, रख देती हूँ फ्रिज में। फैमिली शाम के 6 बज चुके हैं, काफ़ी सारा काम हो चुका है अभी तक का, तो अभी 7 बजे पानी आएगा तो मुझे सोहान की स्कूल की ड्रेस वॉश करनी, क्योंकि मैं हाथ से वॉश करती हूँ। और इवान को आपसे कुछ कहना है। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती है कि नई रेसिपी और ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय।